हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब उन लोगों का चाहे तो रिजेक्ट हो गया हो या फिर उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया हो प्रथम चरण में, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो दो चरण में दी जाती है। जो आपका प्रथम चरण होता है यानी कि फर्स्ट फेज में जितने भी बच्चों ने अपियर हुए हैं उन सबको स्कॉलरशिप मिलेगी जिनका भी वेरीफाई हुआ है। और यहीं पे मैं बात करूं, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो कि आपके सामने है, SC एंड ST। ठीक है, पर्टिकुलर इस कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनको एक और ऑप्शन दिया जाता है जो कि सेकंड फेज में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उनको दो चांस यहाँ पे मिलते हैं। अब चाहे आपका रिजेक्ट हो गया हो या फिर आपने फॉर्म फिल ही नहीं किया हो, तब भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, 31 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ हम बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेंडिंग में अभी भी स्टेटस पड़ा हुआ है। वो ओबीसी के भी हो सकते हैं, जनरल कैटेगरी या SC ST किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों का तो जो भी है कि फाइनल आउटपुट आ चुका है, चाहे तो वो वेरीफाइड हुआ है या फिर वो रिजेक्ट हुआ है। तो और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है, या फिर मैंने पूरे 4 ऑप्शन डाले थे वहाँ पे कि टोटल जो बच्चे हैं वो मुझे बता दीजिए कि कितने बच्चों का वेरीफाई हुआ है, कितने का यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। और उसी के साथ-साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पेंडिंग में होगा, उनका भी मैंने यहाँ पे फीडबैक माँगा है। और उसी के साथ-साथ कुछ ऐसे होंगे जिनका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, जो करेक्शन है वो एज़ इट इज़ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब जिन बच्चों ने भी यहाँ पे फीडबैक नहीं दिया है, तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप लोग देख लेना। वहाँ पे आप मुझे बता दो कि अभी भी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजेक्ट हुआ है, या फिर कितने बच्चे ऐसे हैं स्टिल जिनका पेंडिंग में अभी पड़ा हुआ है। हालाँकि अभी तक जब मैंने देखा था तो कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं थे पेंडिंग वाले, लगभग 6 से 7% बच्चे थे। और लगभग 60 से 70% बच्चों का वेरीफाई हो चुका है, जितना भी मेरे पास फीडबैक आया था। ठीक है, अब ये इन जनरल नहीं बोल रहा मैं इसको पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए कैटेगरी पे बोल रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया है। अब मैं ओवरऑल बात करूँगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलर मेरे साथ वो बच्चे ज़्यादा जुड़े हुए हों जिनका वेरीफाई हो चुका होगा, या फिर उन्होंने मॉडिफाई करके कैसे भी करके अपना वेरीफाई करा लिया। तो ये नंबर ऊपर-नीचे हो सकता है। ठीक है, आप भी बता दीजिए यदि जिन्होंने भी वहाँ पे फीडबैक नहीं दिया है, तो मैं उसको वहाँ पे कंसीडर कर लूँगा। उसी हिसाब से फिर मैं आप लोगों को जो भी है, शाम को मैं लाइव आने वाला हूँ और आप लोगों के आंसर क्वेश्चन जो भी है उसकी मैं प्रिपरेशन करके रखूँगा कि आप लोगों के क्या क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता चल गई रजिस्ट्रेशन कब तक होना है। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखना कि रजिस्ट्रेशन में आपने कुछ ऐसे मिस्टेक कर दी, जो कि इन बच्चों ने किए। मैं आप लोगों को अभी कुछ रजिस्ट्रेटर्स दिखाने वाला हूँ जो कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अब उनके आप रीज़न देखोगे तो खुद शॉक रह जाओगे, क्या ये जो भी रीज़न है ये रिजेक्टेड करने के लायक थे। देखिए, एक बच्चा है पर्टिकुलर, इस बच्चे की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से। अब मतलब यहाँ पर रीजन दिया गया है रिजेक्शन का, वो क्या है, ऑब्टेन टोटल मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। अब देख रहे हो आप लोग, रीजन क्या है कि जो टोटल मार्क्स है उन्होंने वहां पे वो मैच नहीं किए हैं जो यूनिवर्सिटी ने डेटा अपलोड किया है। अब पर्टिकुलर हो सकता है इस बच्चे ने यहाँ पे करेक्शन नहीं किया हो, लेकिन ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी अब तक कि एक छोटी से प्रॉब्लम की वजह से भी, एक छोटे से एरर की वजह से भी आपका जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करो इसको, तभी आप कोई एरर मत छोड़ो इसमें, क्योंकि आप वेट करो ही मत कि जो भी आपकी विंडो ओपन होगी करेक्शन के लिए तब हम कुछ करेंगे। आप कोई वेट मत करिए किसी भी तरीके का। अपना जो भी फॉर्म है उसको केयरफुली फिल करिए, और अच्छी तरीके से उसको फिल करोगे तो डेफिनेटली आपका जो करंट स्टेटस है वो वेरीफाइड ही मिलेगा आपको। तो ये गलती आप फिर से मत करना। और कंप्लीट शेड्यूल मैंने डाला हुआ है SC ST कैटेगरी के लिए, जो भी फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे द्वितीय चरण में, तो वो पूरा वीडियो देख लीजिए एक बार, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना, क्या क्या डेट रहने वाली है वो सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो अब आप लोग इसको देख के समझ गए होंगे। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने एक चांस इनको दिया गया होगा करेक्शन के टाइम पे, तो करेक्शन नहीं किया होगा, और करेक्शन किया भी होगा तो ज्यादातर चांस है कि कॉलेज ने जो सस्पेक्ट लिस्ट होती है वो आगे फॉरवर्ड नहीं की हो। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे पर्टिकुलर ऐसे बच्चों का जिनका इस तरीके का प्रॉब्लम है, उनके पास अभी भी एक और उम्मीद बचती है। ठीक है, अब मैं उसको 100% कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन 90% तक उसको हम लेके जाएंगे। अब वो क्या होने वाला है उसके लिए मैं अभी बात करूंगा, जस्ट आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग थोड़ा और वेट करो। मैं कुछ और स्टेटस दिखा देता हूं जिनके रिगार्डिंग आप लोग देख पाओगे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम से क्या हो सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी उनका रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो बच्चे सबसे ज्यादा परेशान है।
तो उनके लिए भी ये एक सॉल्यूशन होने वाला है जो मैं अभी प्रोवाइड आप लोगों को कर रहा हूँ। ये तो आप लोगों को पता ही है, एनरोल मिसमैच वाला बहुत बच्चों का प्रॉब्लम आया था और मैक्सिमम का ये सही कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये रिजेक्ट कर दिया गया इस पर्टिकुलर बच्चे का, ठीक है। अब इसका रीजन वही है, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच। अब ये क्या रीजन है, क्योंकि इन्होंने करेक्शन नहीं किया होगा। तो जब करेक्शन की डेट आए तो प्लीज आप इस चीज को इंश्योर करके रखना कि करेक्शन के टाइम पे आप हर हाल में करेक्शन करना, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए करेक्शन डेट आई और निकल गई, आपको पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं आपको और करेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, एक करेक्शन को देख के आप खुद शॉक रह जाओगे कि ये भी क्या कोई करेक्शन है। अभी आप लोग देखना, यहाँ पे जस्ट आपको पता चल जाएगा, और वो करेक्शन देख के मैं खुद शॉक्ड रह रहा था कि ये करेक्शन इन्होंने क्यों दिया है यहाँ पे। और फॉर्म फिल करते समय ये चीज और याद रखना, ये आपको मैंडेटरी है कि जो गत वर्ष का परीक्षा फल है, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो होगा पास और एक कुछ होगा यहाँ पे प्रमोटेड विद मार्क्स करके। यदि आप लोगों की कोई बैकलॉग नहीं है, आपका कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि आप कंप्लीट तरीके से पास हुए हो सेमेस्टर में या ईयर में, तो आप लोगों को यहाँ पे पास पे टिक करना है। अदरवाइज कोई भी आपकी बैकलॉग वगैरह है तो आपको प्रमोटेड विद मार्क्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पे गत वर्ष का अंक प्रणाली जैसे सीजीपीए चुना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे अपने मार्क्स डाल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सीजीपीए में आप लोग यहाँ पे जो भी आउट ऑफ 10 में आपकी सीपीए बन रही है वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है, तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है बाद में। तो इससे अच्छा है कि आप लोग इन सब चीजों को अभी से ठीक करके चलेंगे तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो गलती अब आप कर दोगे इनका भुगतान आपको बाद में करना पड़ता है, और फिर करेक्शन विंडो का वेट करते रहो, चीजें सही हुई नहीं हुई कोई गारंटी नहीं रहती, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, इस बच्चे की बोल रहा था मैं, इसको देख के मुझे भी अफसोस हो रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों किया गया है। रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है, मान रहे हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है, लेकिन रीजन आप लोग देखिए यहाँ पे वेरीफाइड, रीजन में क्या लिखा हुआ है, वेरीफाइड। जब ये वेरीफाइड हो चुका है तो फिर इसको रिजेक्ट करने का क्या मतलब बनता है। सब कुछ डेट मेंशन है जो इनका रिजेक्ट किया गया है, ये देखिए यहाँ पे 9 मार्च को रिजेक्ट किया गया है, और रीजन में कुछ खास नहीं है, वेरीफाइड दिखाया हुआ है। तो अब आप बताइए कि इस बच्चे को कितना दुख यहाँ पे हो रहा होगा। तो पर्टिकुलर ऐसे बच्चों के लिए मैं ये सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो आप लोग अब यहाँ से वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना और अच्छी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए जाना पड़ेगा जो भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका पीएफएमएस होता है जो कि बैंक के अकाउंट को वेरीफाई करता है, ये तो होता है आप लोगों के लिए जो भी बैंक के स्टेटस है उसको चेक करने के लिए, इसके लिए मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी विंडो काम नहीं कर रही है जहां से आप अपना बैंक बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो कि आपको कितना आने वाला है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं उस पोर्टल के बारे में जहां पे आप कंप्लेंट करोगे और कंप्लेंट के थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सुधरवा सकते हो। अभी भी एक टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ये पोर्टल ओपन कर रखा है, और यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो और विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। तो जो वेबसाइट है उसके लिए सबसे पहले क्रोम पे चलना होगा हमें, और क्रोम पे आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है। जैसे ही आप जन सुनवाई पोर्टल लिखोगे और इसको सर्च करोगे तो आपके सामने जो ये पोर्टल आएगा, सबसे फर्स्ट वेबसाइट आएगी जो, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये यूपी की प्रॉपर यूपी के लिए ये साइट बनाई गई है, और यहाँ पे आप अपनी हर तरह की कंप्लेंट यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो जन सुनवाई यहाँ पे शिकायत ऑनलाइन दर्ज करें, इस पे क्लिक करोगे और जस्ट इसको चेक करना है और सबमिट करें, ठीक है। तो आपके सामने ये एक इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया हुआ है इसको फिल करके, और जैसे ही आप ओटीपी भेजे पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ओटीपी आएगा। और उसको फिल करने के बाद अभी मैं, मतलब कि जो मेरा कैमरा है मोबाइल कैमरे के साथ बिजी है, तो इसके लिए मैं ओटीपी वगैरह यहाँ पे नहीं डाल पाऊंगा। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए यहीं तक रख रहा हूँ। और वैसे आप लोग इसका जो भी फर्दर विंडो ओपन होगी जैसे ओटीपी डालोगे, तो वहां पे जस्ट आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस स्टेट से हो, किस राजधानी से हो, या फिर आपका जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफिस कौन सी है, और उसके अलावा आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है, और एक अटैच करने के लिए, फाइल अटैच करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा, और वहां पे आप लोगों को करंट स्टेटस अपना अपलोड कर देना है, ठीक है। और अपनी डिटेल्स बाकी होम एड्रेस वगैरह सब फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट करोगे तो वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। यदि आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पे, यानी कि जो ये पोर्टल है यहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं डेफिनेटली शाम को जब लाइव आऊंगा तो मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पे करके दिखाऊंगा। मैं किसी भी एक बच्चे का उठा लूंगा यहाँ पे, और उसका मैं, जिसके अभी कोई प्रॉब्लम होगा या रिजेक्ट हुआ होगा, तो उसका मैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर करके दिखाऊंगा उस कंप्लेंट को, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि बहुत सारी कंप्लेंट जाएंगी गवर्नमेंट के पास, यानी कि बहुत सारे रिजेक्शन जाएंगे और जिनका कोई वैलिड रीजन नहीं है,
कि वो क्यों रिजेक्ट किया गया है, तो डेफिनिटली आपकी सुनवाई होगी और उस पे काम भी होगा। क्योंकि अभी भी टाइम है स्कॉलरशिप को आने में, जो स्कॉलरशिप आपकी आना अकाउंट होगी, जो स्टार्ट होगी आपके अकाउंट में, उसको टाइम है और वो अप्रोक्सीमेट आप लोगों की 17 मार्च से आपके अकाउंट में आना स्टार्ट होगी। तो 17 मार्च तक तो एटलीस्ट आप ये काम कर सकते हो। तो आज 15 मार्च हो चुका है और जस्ट आज ही आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है और जितनी ज़्यादा कंप्लेंट जाएँगी उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि जो विंडो है वो फिर से ओपन कर दी जाए। ठीक है? आप लोगों के लिए विंडो भी ओपन कर की जा सकती है करेक्शन के लिए। तो आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली होंगी और जितने भी यहाँ पे एससी, एसटी कैटेगरी वाले होंगे प्लीज़ वो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है इस बार अच्छी तरीके से करें। करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़े, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों के साथ हूँ और हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहा होगा थ्रू आउट जब तक कि आपकी काउंसलिंग जब तक कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं हो जाती। और स्कॉलरशिप के अलावा मैं यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज वगैरह की काउंसलिंग भी कराता हूँ, तो यदि आपका कोई भी बहन या भाई छोटा जो भी कॉलेज वगैरह की जो भी सर्च कर रहा हो या कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट है, तो उसकी भी मैं काउंसलिंग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कराता हूँ और अभी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं इसका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं करता हूँ। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इसके रिगार्डिंग स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग या किसी और चीज के रिगार्डिंग आप लोगों का फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में तो आप बताओगे ही, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा आप लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा और वहां पे जाके भी आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट डीएम करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो विद इन 24 आवर्स में उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।